प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक परीक्षा 2025 गेस हिस्ट्री बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद आया था? तो ये जो होता है किस क्रांति? औद्योगिक क्रांति के बाद आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो ये आर्थिक संकट जो हमें देखने को मिली वो 1929 ईस्वी को देखने को मिली, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे 4 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये नहीं बता देना है रूसो रूस का था, नहीं, ये गलत है। रूसो जो था फ्रांस के था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि चीन व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो मिट्टी की मुद्रा जो बनाए थे 1041 में बनाए थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो किसने पहुंचाया था भाई? तो यहाँ पर हमें देखने को मिला मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितना नंबर? 7 नंबर है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था भाई? तो ये जो किए थे हरिजन पत्रिका का राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको गौर से देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो सबसे पहला प्रकाशित जो था वह बंगाल बजट था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया, नहीं, बंगाल बजट नहीं था, अमेरिका बाजार पत्रिका था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नागालैंड में इंग्लैंड में मुद्रकाला को पहुंचाने वाले कौन थे? तो वह जो कौन थे भाई? तो हैक्सेंटन थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर थे। क्या थे भाई? तो ये कैक्टेसन ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुद्रा कला का शुरुआत चीन से होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया जो किए थे इन्हीं का है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। कर लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये 1863 में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे 14 नंबर, मुंबई किस वर्ष कर प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो किस वर्ष बनाई गई भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1819 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो होगा आपको कम दिख रहा होगा, तो ये जो 18 से जो होगा 19 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, चलिए इसको और जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर अगर 15 नंबर क्वेश्चन, देवगानेर मर्त्य आगम नमक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो किस महानगर के किया गया है? तो यहाँ पर तो बात करेंगे हम किसका किया गया है भाई? तो यहाँ पर जो हो जाएगा किसका किया गया है? तो देवनगर में जो किया गया है वह किस महानगर का? तो ये मुंबई का किया गया, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये जो था कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चार्टिक आंदोलन इंग्लैंड में जो होता है कब होता है? तो 1838 ईस्वी में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 18 नंबर की मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब होती है? तो मुंबई में समाजवादी दल की स्थापना जो होती है, समाजवादी दल जो स्थापना होती है 1934 में होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये किसने किए थे भाई? तो 1913 में लाला हृदयलाल ने किए थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था भाई? तो ये किए थे केवी हेडगेवेयर ने किए थे 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो किया 21 नंबर पूछा गया आपसे कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो किस तिथि को किए थे भाई? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो वह जो कौन थे भाई? तो एम.एन. राव थे भाई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका पीडीएफ और मिल सके। पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करना है? तो यहाँ पर टेलीग्राम का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हमारे थे स्वामी कौन थे? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर, लियो हक्सत जो है, जिसका अगर बात करें शॉर्ट कौन होता है? NLHS, किसकी राजनीतिक पार्टी है? तो ये किसकी पार्टी है? तो पाथेलाओ की। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, वियतनाम में अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जोग्बोनाई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा भाई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन तो देख लिए, अब आगे और देखते हैं। कह रहा है कि 28 नंबर कह रहा है संयुक्त, क्या कह रहा है? संयुक्त वियतनाम का गठन किसके वर्ष में हुआ था? तो किसके वर्ष में हुआ था भाई? तो 1954 में होता है। 1954 दिया है, ऑप्शन पहला दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो इसका जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें डाउट है। ठीक है, उसके बाद चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर कि हुआ आंदोलन का प्रणेताक कौन थे? तो कौन थे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कौन थे? हुई फू सो थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन कौन से देश से आते हैं? तो कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 31 नंबर, वियतनाम में तोकिन फी स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करें हिंद चीन में कौन देश नहीं आते हैं? तो कौन देश नहीं आते? चीन नहीं आते। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो किसने की थी? हो चिन मी ने किए थे वियतनाम स्वतंत्र लीग का। तो ये किसने किए थे भाई? तो हो चिन मी ने किए। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अप्रैल थीसिस किसने तैयार किए थे? लेनिन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो होता है 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी में। उसके बाद कर लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने किया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रूस, क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये जो हुआ तो कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो वह कहाँ हुई थी भाई? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक होती है तो वह होती है, तो ये जो हुई थी लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे
43 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चेका क्या थी, तो चेका क्या थी, एक पुलिस दस्ता थी। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 45 निम्न में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वैश्विक क्रांति कब हुई थी, तो नंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु जो होती है वो 1924 ईस्वी में होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 48 नंबर, लाल कुर्ती नमक संस्था का संगठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती तो गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किए थे। गैरिबाल्डी पेशे में क्या थे, नाविक थे। क्या थे, नाविक थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनः जागरण के, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी। तो रक्त और लोह का नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध का बाद क्या हुआ भाई, तो ये सेडन के युद्ध के बाद हुआ था ना, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1810 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर कह रहा है नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन जो होता है वह कहाँ हुआ था भाई, तो यहाँ पर जो होता है इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है यंग यूरोप किसने किया था, तो ये किसने किया था, मेजनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 56 नंबर कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बीबीआई लगाएंगे। कह रहा है तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है पर्सा का शासक कौन था, तो पर्सा का शासक जो था, पर्सा का शासक जो था विलियम प्रथम था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वह 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे, तो 4 कोड थे, 5 कोड थे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 59 कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये जो था 1788 कह रहा है कि 1688 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जेलराइन किस संस्थापक किस राज्य ने किया था भाई, तो जेलराइन जो किसने किया था भाई, तो इसको अगर बात करें करेक्ट आंसर जो तो कौन था भाई, तो यहाँ पर पर्सा था, ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए करेक्ट आंसर हुआ था। जेलराइन संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो 1800 जो हुआ था 34 में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होगा आपका जो हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने 60 प्रश्नों का जो है यहाँ पर बात किया, तो आपने 60 में से कितना आपका नंबर आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना सही किए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।